हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए जो मैंने अप्लाई किया था, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपसे शेयर किया था। तो आई होप उससे आपके काफी डाउट वो क्लियर हुए होंगे। अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, तो एज के लिए आप स्टूडेंट्स काफी कमेंट करते हैं। तो जैसा कि आपने इसका शॉर्ट नोटिस दिया हुआ, उसमें मेंशन किया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल की जो एज लिमिट 18 से 28 में दिया है, सब इंस्पेक्टर की है वो 20 से 28 में दिया गया है। साथ साथ में बहुत से स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, आरपीएफ कांस्टेबल अलग है, सब इंस्पेक्टर अलग है। कांस्टेबल के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं एंड सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना जरूरी है। आप इसको एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएसएफ और आरपीएफ दोनों डिफरेंट है। अगर आप आरपीएसएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका डिटेल नोटिस आ जाएगा, तो आरपीएसएफ की जो वैकेंसी है वो अलग से आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और बुक्स के लिए भी काफी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है। तो बुक जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था किरण पब्लिकेशन की, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना सिलेबस है वो उससे आप अपना इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जो बुक है वो स्पेशली रेलवे एग्जाम को फोकस करके ही डिजाइन की हुई है। इसके अलावा आपके जो डाउट थे एग्जाम से रिलेटेड, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जाम है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में 10 टाइम्स इसमें जितनी वैकेंसी उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को फिजिकल एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका सीबीटी एग्जाम में जो आप सेंटर दोगे, जो आप चॉइस दोगे, वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो फिजिकल एग्जाम फिर होगा, तो आपने जिस जोन के लिए अप्लाई किया है वहां पे उसका सेंटर आएगा। इसके साथ साथ में आपका आगे जो मेडिकल होगा, तो उसका सेंटर भी आपका वहीं पे आएगा जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है। बात करें सीबीटी एग्जाम की, तो वहां पे आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना है। उसके साथ साथ में आपको पेन पेपर दे दिया जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इसके साथ साथ आपने ये भी डाउट किया था कि हम जैसे सब्जेक्ट हमने मैथ चूज किया, तो क्या हम उसके बाद में जीके बीच में चेंज कर सकते हैं? तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से क्वेश्चन पहले सोल्व करना चाहो। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा तैयारी है, आप उसको पहले चूज कीजिए, ताकि आपका जो टाइम है उस विद इन टाइम आप अपना सोल्व कर सको। इसके लास्ट में जब आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने से पहले एक बार आपके पास टाइम बचता है, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपने सारे अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। और नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल आपको ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे। तो नॉर्मलाइजेशन की बात ऐसे कि किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है, पेपर का जो लेवल है वो अदर शिफ्ट के कंपेरिजन में देखे तो थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसमें उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। तो ये था सीबीटी एग्जाम की बात। सीबीटी एग्जाम में क्लियर होने के बाद में 10 टाइम्स कैंडिडेट को फिजिकल एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता है। तो वहां पे आपको 50-50 का ग्रुप बनाया जाता है। 50-50 का ग्रुप बना के सबसे पहले आपका रनिंग होगा। ठीक, इसमें आपका चिप लगाया जाता है, उसमें आपका टाइम रिकॉर्ड होता रहता है। तो एक भी मिनट ऊपर नीचे का सिस्टम इसमें नहीं है। साथ साथ में वहां पे स्टाफ लोग रहते हैं, वो आपको काफी मोटिवेट करते हैं। तो आप अभी से अपनी जो डाइट है उस पर फोकस कीजिए। इसके लिए मैं आपको यही गाइड करना चाहूंगी कि आप अभी से, जैसे चने हैं वो भिगो के अगर आप खाते हैं, तो उससे आपका क्या होता है ना, रनिंग के टाइम में सांस फूलने की दिक्कत बहुत होती है, तो वो आपकी कंट्रोल होगी। अगर आप अभी से अपनी डाइट फॉलो करेंगे, अच्छा डाइट आप फॉलो करेंगे, तो आपका जो रनिंग है वो इजीली आपको क्वालिफाई हो जाएगा। गर्ल्स के लिए 800 मीटर है, बॉयज के लिए 1600 मीटर है, जो आप इसमें देख सकते हैं। इसके जो टाइम इसमें अलॉट किया हुआ है वो टाइम आपको मिलेगा। उस टाइम के अंदर अंदर आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, तो इसमें एक ही चांस इसमें रनिंग के लिए मिलता है। तो जो इसमें क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके बाद में उनका हाइट और वेट चेक किया जाता है। हाइट और वेट के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड जो होता है वो लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप के लिए आपको 2 चांस दिए जाते हैं। आप कोशिश करना फर्स्ट चांस में आप इसको क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मैंने जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है एक चांस में ही क्वालिफाई किया था। सेकंड चांस में क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो ये हो गई बात लॉन्ग जंप और हाई जंप की। तो इसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके देखते हैं, कॉल लेटर है, उसके साथ साथ में जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं, वो आपके चेक होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या मिस्टेक किया था, मेरा ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन डिग्री नहीं आई थी। तो ग्रेजुएशन का जो फाइनल सर्टिफिकेट था वो फिजिकल के टाइम पे नहीं लेके गई थी। तो उसके लिए मुझे एक टाइम दिया गया था कि आप विद इन टाइम इसको हेडक्वार्टर में आपको जमा करना होगा। तो आप ऐसे कोई मिस्टेक मत करना। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको हमेशा अपने साथ में रखने हैं। ठीक है, तो इसके बाद में लास्ट जो स्टेज होता है, इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, इसमें मोस्ट कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते हैं फिजिकल एग्जाम में। लास्ट जो कैंडिडेट होते हैं उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट को बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में बहुत कम है जो डिस्क्वालीफाई होते हैं। मेडिकल जो मेडिकल है वो B1 कैटेगरी का है, नॉर्मल मेडिकल इसमें होता है। बहुत ही अगर रेयर केस में ही इसमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि मेडिकल में या तो फिट दिया जाता है, कोई पॉइंट इसमें बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मेडिकल में कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो जो सीट बच जाती है उसके लिए सेकंड लिस्ट लगती है। तो सेकंड लिस्ट में जो कैंडिडेट होते हैं उनको फिर वही सेम मेडिकल लिया जाता है, उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। तो इस तरह से इसका पूरा जो है प्रोसेस है। इसके साथ साथ में जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई के टाइम पे आपने जो फीस जमा
किए हैं वो आपका रिफंड इसमें आ जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके जो मोस्टली डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी हो कंटिन्यू रखिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइए।